बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे शब्दों से ही आप बंधे पड़ेंगे, अपने को इख्तियार नहीं पाते। इसी में समय निकल जाता है। तो मनुष्य शरीर तो एक बार दिया, अब आप कहोगे कि हमको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बिना संत के ये मनुष्य शरीर दोबारा किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि कलयुग में अब कई करोड़ में एक आध कोई कर्म अच्छा करता होगा, नहीं उससे भी नहीं हो सकेगा। तो यहाँ का कर्म कर्जा कुछ न कुछ लदा रहता है, इसलिए हमको रोकने के लिए तो हमको उन योनियों में बंद कर दिया। ये बात अब विश्वास बन जाए, विश्वास हो अपने घर की तरह, तो उसका फल प्रकट हो जाता है। विश्वास ही नहीं, हमको नहीं जाना, घर में देवी कहती है तू चला जा, हमको उधर नहीं जाना। अब वो स्त्री कहती है भाई चलो, कह रहे हमें नहीं जाना, स्त्री चलने को कह रही है, कह रहे हमको नहीं जाना तो चलिए। ये है तो स्त्री पुरुष का मेल नहीं। फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जाओ जाओ हम तो अपने खेलेंगे कूदेंगे, हमारा समय खेल, वो चले गए। तब तक बुढ़ा आया, बस वो बंध गया, बांध दिया, अब नहीं खुलेगा। और बंदर की तरह से ची 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 करता है और खुद पकड़ रखा है और छोड़ देता है, छोड़ता है, क्या समझे। अब इनमें से लाखों में से कोई एक आध और हजारों में से कोई दो चार, कितना समझाइए, कितना बताइए। गुरु की दया ले शब्द संभार, गुरु के संग कर शब्द आधार। कहते हैं गुरु की दया, जो गुरु शब्द वेदी है आते जाते, उनकी दया और शब्द को सचेत होकर के पकड़ लो। शब्द आवाज देता है, बोलता है, उसमें से आवाज निकलती है, वाणी होती है, वेद वाणी कलमा होता है, उसको होठ में पकड़ लो। तो गुरु की दया ले लो सकता, और जब चढ़ो ऊपर को तो स्थान पर पहुंचो, संभालो कि यही सब हमको यहाँ ले आया और अब आगे ले जाएगा हमको दूसरा सब, वो नहीं, तो वहां छूट गया। जहाँ ईश्वर बैठा है वही रुक जाएगा, आगे नहीं। अब जिस पर ईश्वर बैठे हुए हैं, परमात्मा खुदा, उस शब्द को पकड़ना, क्योंकि वो भी तो उसी से आए, उसको पकड़ोगे तो ऊपर चले जाओ। कहते हैं देखो ये ले जाने वाला शब्द है। और जब वहां पहुंच गए तो उनका साक्षात्कार हुआ, तो ये शब्द छूट कर ये पकड़ लिया, ये पकड़ा, ये है शब्द। तो शब्द शब्द पौड़ी हम रखी और चढ़ चढ़ पहुंचो सच्ची रंगी। सीढ़ी है शब्दों के नाम की, आवाज की, देववाणी ब्रह्मवाणी कलमा आयतों की सीढ़ी, सबके लिए एक रास्ता है। तो कहते हैं दया ले लो और शब्द को समझ लो कि कौन सा शब्द हमको वहां ले जाएगा, उसको संभाल के पकड़ो। पहले सुनो, सुनाई दे, और भी शब्द सुनाई देंगे, तो उसको अच्छी तरह से सुन सुन के समझो कि यही शब्द है, उसको पकड़ लो।
ऐसा नहीं, और जब समझ में आ जाए तो छोड़ो मत, ऐसा काम हो जाएगा। अब शब्द को जानते ही लोग कहते सब क्या चीज, आवाज क्या है, नाम क्या चीज, भैया कहते हैं तुमको, उनके सामने तो कभी आया नहीं, और किताबों में तो कुछ है, तो पुरानी किताबें उसमें तो, संतों की किताबों में तो है सब, लेकिन उनकी जो किताब है उसमें आपको विश्वास है। बोलो। शब्द लगावे तुझको पार, बिना शब्द 84 कहते हैं शब्द को पकड़ लिया और शब्द शब्द को पकड़ते गए तो तुझको पार उठा दिया, और बिना शब्द 84 धाराओं में तो बह रहे, क्योंकि उसने अपनी किरणों पर उतार लिया, और अनंतों किरणें बेशुमार है, तो ताना बाना आ रहे जा रहे, ऐसे चल रहा है, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे, ये है ताना बाना, और 84 ले जाएंगे, वहां पहुंचा देंगे। साधन करने का यही मनुष्य है, ध्यान भजन करने का यही है। उन शरीरों में ध्यान भजन नहीं, वो सब दंड योनि है, भोग योनि। जब वो मिल जाएगा तो सब यही मनुष्य शरीर। तो कहते हैं भाई जो दया करे सुने तो शब्द कमाई करनी सार, शब्द चढ़ावे 10वें द्वार। कहते हैं कि अरे भाई मीत मीत कहते हैं दोस्त प्रेमी, तू शब्द की कमाई कर ले, हमने तुझे शब्द बताया ऊपर ले जाने ले आने का, और पकड़ लिया तो तुझे पार उठा दिया। कहाँ पहुंचाएगा? 10वें द्वार। तय दल कमल के ऊपर त्रिकुटी, ब्रह्मस्थान के ऊपर में 10वां द्वार, भवसागर से पार होता है। वहां कोई शरीर नहीं, न कारण शरीर है, न सूक्ष्म है, न लिंग है, शब्द रूप है, तो तुरंत शब्द रूप हो जाएगी। जब शब्द रूप हो गई तो ब्रह्म तो शब्द रूप नहीं है, न ईश्वर है और न ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये तो मिलोनी में बैठे, और वहां शब्द है तो वो पार लगा दे। लेकिन जिसका पहचाना हुआ शब्द हो वो बताएगा तो काम करेगा, शब्द की पहचान होती है। बोलो। शब्द गुरु संग कर ले प्यार। अब कहते हैं जितने शब्द कमाया और जिसके मन तन में शब्द प्रकट हो गया, कहते हैं उस गुरु से प्यार कर ले, वो शब्द वेदी गुरु है, उससे प्रेम कर ले, मोहब्बत कर ले, वो तुझे बता करके ले जाएगा। अगर शब्द वेदी तन यानी जिस्म नहीं मिलेगा तो तुझे पार नहीं कोई कर सकता, वो करेगा। तो हमको भी पता नहीं कि शब्द वेदी गुरु कौन है, और गुरु क्या करेगा शब्द वेदी।